Students, today we are going to solve practice set 5.2. First question, in the figure A, B, C, D is a parallelogram. P, Q are the midpoints of side AB and DC respectively. Then prove that A, P, C, Q is a parallelogram. ये ए बी सी डी ये भी पैरेललोग्राम है, उसके अंदर पी एंड क्यू, ये ए बी का मिड पॉइंट है पी एंड सी डी का मिड पॉइंट है क्यू, तो उसके अंदर भी और एक पैरेललोग्राम बना है ए पी सी आर, ये पैरेललोग्राम है, वो आपको प्रूफ करना है. सॉल्यूशन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. Is a parallelogram. Therefore, AB is equal to CD. This is our equation number 1. And what is the reason? Opposite AB is equal to CD. What is the reason? Opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. Point P and Q are midpoint of side AB and DC. ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है. This is your given. Now see, therefore ये मिड पॉइंट है, मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे हो गया? इक्वल हो गया. ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ए बी का हाफ कितना है? ए पी एंड पी बी. सिमिलरली यहाँ पर भी, एंड डी क्यू इज इक्वल टू, ये डी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. Therefore, AP इज इक्वल टू सी क्यू. तो AP एंड सी क्यू कैसे हो गए? इक्वल हो गए. AP इज इक्वल टू सी क्यू. AP इज इक्वल टू सी क्यू कैसे? फ्रॉम 1 and 2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर देखो, फ्रॉम 1 में क्या बोला है हमने? ए बी एंड सी डी इक्वल, और 2 में भी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी इक्वल हो रहे. दैट्स वाई ए पी एंड सी क्यू आर इक्वल. सिमिलरली segment AB is parallel to segment DC. AB is parallel to DC. Opposite sides of parallelogram are parallel. Opposite sides of parallelogram. Therefore, side AP is parallel to side CQ. Side AP parallel to side CQ. This is your equation number 4. P is in between A and B, and Q is in between D and C. Side AP is congruent to side
सी क्यू। तो साइड ए पी एंड सी क्यू कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अभी ये देखो, साइड ए पी एंड साइड सी क्यू कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यू अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो, पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो, ये साइड ए पी एंड सी क्यू ये क्या है? पैरेलल भी है एंड कॉन्ग्रुएंट भी है। अभी हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, पैरेलल भी है एंड कॉन्ग्रुएंट भी है, इसलिए ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides are parallel and congruent। ये हमने from 3 and 4। Therefore A P C Q is a parallelogram। ये प्रूफ करना था हमें। ए पी सी क्यू क्या है? पैरेललोग्राम है, वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। गिवन, what is your given? First we will draw one rectangle. Given PQRS is a rectangle. To prove means हमें क्या प्रूफ करना है? PQRS is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ। PQRS is rectangle। दिस इज गिवन। ये रेक्टेंगल है, ये हमें क्या है? ऑलरेडी दिया है, मीन्स ये हमारा गिवन है। रेक्टेंगल है मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स PQ पैरेलल टू RS। सॉरी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहते हैं और इक्वल भी रहते हैं। PQ इज इक्वल टू RS एंड PS is equal to QR। PS is equal to QR। Opposite angles, opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle, opposite sides। एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल also and PQ is parallel to RS and PS is parallel to QR। PQ is parallel to RS and PS is parallel to QR। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are congruent। और उसके एंगल्स भी कैसे रहते हैं? अपोजिट एंगल, एस का अपोजिट एंगल है क्यू, पी का अपोजिट एंगल है आर। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो congruent। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are congruent। Therefore PQRS is a parallelogram। इसलिए PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। 3, in the figure G is the point of concurrence of median of triangle
DEF, take point H on ray DG such that G is in between D and H and DG is equal to GH, then prove that GEHF is a parallelogram. ये फिगर दिए, इस फिगर में G is the point of concurrence. Point of concurrence means two or more line passing through a single point in a plane. उसको क्या बोलते हैं? Point of concurrence. Two or more lines. अभी ये देखो, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ये DH रे भी G में से पास हो रहा है. That's why G is the point of concurrence. Point of concurrence means two or more line passing through a single point in a plane. तो हमें क्या प्रूफ करना है? GEHF ये जो है, this is a parallelogram. Let's start the solution. M is the midpoint. M is the midpoint. See, M. This M is the midpoint of intersection ray DH. ये रे DH का midpoint है and side EF का भी midpoint है. And this G is the point of concurrence of median of triangle DEF. ये triangle DEF. G is the point of concurrence of median of triangle DEF. Triangle DEF में जो median है उसका point of concurrence है. Write down. G is the point of concurrence of median of triangle DEF, and G is point of concurrence of medians, divides each median in the ratio 2:1. अभी देखो, ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज 2. यहाँ पर कितने पार्ट्स हुए उसके? 1 2. यहाँ पर DG एक पार्ट है, GH GM दूसरा पार्ट है, मीन्स एक दिस इज 2 एंड HM ये 1 पार्ट है, मीन्स दिस डिवाइड्स इनटू 2:1 ratio. G is the point of concurrence of medians, divides each median in the ratio 2:1. DG upon GM is equal to 2/1. Therefore, DG is to GM is equal to 2:1. Suppose X is a common multiple. Suppose X is a common multiple. This is 2 part and this is 1 part. 2 1 2:1. Suppose G is the common multiple, तो DG क्या होगा? DG कितना है? 2. DG is equal to 2x and GM कितना है? 1. 1x means what? X. GM is equal to x. This is our equation number 1. What is given? DG is equal to GH. See, this is given in the question. DG is equal to GH. This is given. Therefore, GH is equal to DG कितना है? DG और GH इक्वल हो गए, तो GH कितना हो जाएगा? DG. DG कितना है? 2x. तो GH भी कितना हो जाएगा? 2x. फ्रॉम 1.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. GH is equal to GM plus MH, because M is in between G and H. See, GS is equal to GM plus MH. See here, GH ये टोटल, GH कैसे बना है, GM plus MH, GM plus MH. And now put the values. GH कितना है 2x, 2x is equal to GM कितना है x प्लस MH फाइंड आउट करना है, राइट डाउन एज इट इज MH. 2x, ये x यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू MH. तो x माइनस x, x. देयरफॉर MH इज इक्वल टू x. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. You can write down here from 1 and 2. Now GM कितना है x है, HM भी कितना आ गया x आ गया, मीन्स GM इज इक्वल टू MH इज इक्वल टू x from 1 and 3. From 1 and 3. This is your equation number 4. Diagonals. Now see. Diagonals of G, E, H, F bisect GH. ये जो हमारा स्क्वायर कंसिडर करो, हमें वो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. ये जो है उसके ये जो डायगोनल्स है, दिस एंड दिस, द डायगोनल्स किस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, M पॉइंट पर. मीन्स ये जो डायगोनल है वो GH को, ये जो डायगोनल है EF वो GH को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मीन्स इट्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Diagonals of GEHF bisect point GH. This is your equation number 5. Means DM is the DM is the midpoint of triangle DEF. हमारा जो ट्रायंगल DEF है उसका DM क्या हो गया, मिड पॉइंट. देयरफॉर ये मिड पॉइंट है, इसलिए EM इज इक्वल टू MF. ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वल हो गए. देयरफॉर EM is equal to MF. This is your equation number 6. Therefore, diagonals GH and diagonals EF of square GEHF bisect each other at point M from 5 and 6. Now see, diagonals of GH and EF. GH and EF bisect each other at point M. हम ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इक्वेशन नंबर ये 5 and 6 डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, मीन्स वो क्या है, पैरेललोग्राम. देयरफॉर स्क्वायर
GEHF is a parallelogram. Is a parallelogram. Question number 4. Prove that quadrilaterals formed by intersection of angle bisect of all angles of a parallelogram is a rectangle. In this question, diagram is not given. First, we will draw the diagram. This is our diagram. A, B, C, D is a quadrilateral formed by intersecting of angle bisector of all angles is a parallelogram इन अ रेक्टेंगल. मीन्स ये हमारा ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है. इसके ऑल एंगल्स हमने क्या किए हैं, बाइसेक्ट किए. ए बाइसेक्ट क्या है, बी सी एंड डी. ये बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सब देखो, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे, पी क्यू आर एस. ये पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है, वो हमें प्रूव करना है. सो व्हाट इज आवर गिवन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच रे AS, this ray AS, BR, CQ and DP are intersecting of angle ABC and D. ये सब रे ABCD के intersecting है and intersect each other at point. ये सब कौन से पॉइंट पर intersect हो रहा है, PQRS. ये देखो, ये हमारा रे है, कहाँ कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एस. ये रे है पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रे क्यू पर, ये रे एस पर. देन व्हाट यू हैव टू प्रूव, दिस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. प्रूफ, इन ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी. नाउ लुक एट हियर, ये एंगल हमने बाइसेक्ट किए हैं, मीन्स सब एंगल्स कैसे होंगे, मेजर उसका सेम होगा. Now in ABCD, angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. You can write down the reason. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Angle A, एंगल ए कैसा है, अभी उसके टू इक्वल पार्ट्स हुए, मीन्स हाफ हाफ है वो एंगल ए. तो हम एंगल ए कैसे लिखेंगे, हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी भी हाफ हाफ हो गया है, प्लस हाफ एंगल बी और यहाँ पर भी हमें हाफ इंटू 180 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय हाफ. हाफ से ही हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये जो एंगल है वो हाफ हाफ हो गए हैं. देन half of A plus half of B is equal to half of 180. Half of A means angle RAB, ये एंगल हमने लिया है. हाफ ऑफ एंगल A मीन्स एंगल RAB, ये होगा एंगल RAB प्लस हाफ ऑफ एंगल B मीन्स एंगल RBA, ये एंगल होगा एंगल RBA प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट डाउन द रीजन. रे AR
and ray B are bisector of angle A and angle B. Now, therefore, in triangle ARB, in triangle ARB means ये देखो, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ARB. Now in triangle ARB, angle RAB plus angle RBA plus angle ARB means ये जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होगी? 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मैं यहाँ पर एंगल्स के नाम लिख रही हूँ. एंगल RAB प्लस एंगल RBA प्लस एंगल ARB is equal to 180 degree. Measures of sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Now put the values. Angle RAB plus angle RBA. RAB plus RBA कितना आया था हमारा? 90 डिग्री. मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल ARB is equal to 180 degree. Angle ARB is equal to 180 minus 90. 90 means angle ARB is equal to 90 degree. You can write down here from 1 means angle ARB means कौन सा एंगल हो गया? SRQ. ये SRQ, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. एंगल ARB is equal to 90 मीन्स एंगल, सिर्फ हमने इधर से ऐसे नाम लिया था, अभी हमने यहाँ से नाम लिया है. एंगल चेंज नहीं होता है, वही एंगल है R. एंगल SRQ is equal to 90 degree. S is between A and R and Q is between B and R. Now see, हमारा ये एंगल 90 डिग्री आ गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल SPQ मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा. हम वैसे ही प्रूव करेंगे. मीन्स जब हम ये साइड का ट्रायंगल लेंगे तब एंगल P क्या हो जाएगा? सेम ये प्रोसेस करने के बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल SPQ 90 डिग्री, एंगल PQR 90 डिग्री, एंगल RSP 90 डिग्री. अभी देखो सब एंगल्स कितने हो गए? 90 डिग्री. मीन्स एवरी एंगल ऑफ अ स्क्वायर PQRS इज अ राइट एंगल. सब एंगल्स 90 डिग्री है. मीन्स ये क्या हो गया? राइट एंगल. Now write down. Similarly, we can prove angle SPQ 90 degree, angle PQR 90 degree, and angle RSP 90 degree. Therefore, every angle of square PQRS is a right angle. सब एंगल 90 डिग्री है मीन्स सब एंगल राइट एंगल है. Therefore, square PQRS is a rectangle. Question number 5. In the figure, points PQRS are the sides of parallelogram such that AP is equal to BQ is equal to
CR AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS. Then prove that square PQRS is a parallelogram. यहाँ पर ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसमें और एक यहाँ पर PQRS ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो ज्वाइन करने के बाद PQRS भी एक पैरेललोग्राम बन गया है, वो आपको प्रूफ करना है और ये सब साइड से वो इक्वल दी है. फर्स्ट ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है. दिस इज गिवन. ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम, दैट्स वाई AB is equal to CD. AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram. Opposite sides of ABCD. Now AP plus PB, AP plus PB, हम ABA कैसे लिख रहे हैं? इसको स्प्लिट कर रहे हैं. AP प्लस PB इज इक्वल टू, ये CD कैसे फॉर्म हो गया है? CR प्लस RD, CR प्लस RD, because P is in between A and R is in between C and D. But AP is equal to CR, this is given. AP is equal to CR, this is given. AP is equal to CR. AP and CR equal है. Means what is remaining? PB is equal to RD. PB and RD equal हो गए. Therefore segment PB is congruent to segment RD. This is your equation number 1. Segment PB is equal to segment RD. Now triangle PBQ and triangle RDS. Triangle PBQ means ये triangle and triangle RDS, ये triangle, ये दो triangle, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल आपको कंसीडर करने हैं. अभी देखो ये दो ट्रायंगल में सेगमेंट BQ इज इक्वल टू सेगमेंट DS. सेगमेंट BQ इज इक्वल टू सेगमेंट DS, यहाँ पर ही दिया है हमें गिवन में. BQ इज इक्वल टू DS. देन राइट डाउन सेगमेंट BQ congruent to segment DS. This is given. This is given. And angle B congruent to angle D. ये B and D कैसे एंगल से? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. ये पैरेललोग्राम ABCD के अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दो एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. एंगल B congruent to एंगल D, अपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD, अपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD. सेगमेंट PB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RD, ये हमने प्रूफ किया था. सेगमेंट PB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RD फ्रॉम 1. भी देखो ये
बी क्यू एस डी कॉन्ग्रेंट है, ये द ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, एंड पी बी एंड डी आर कॉन्ग्रेंट है, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव किया था। तो ये दो जो ट्रायंगल है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गए? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देन देयरफॉर ट्रायंगल PBQ congruent to triangle RDS by SAS test, side angle side test. Therefore segment PQ, इसलिए ये segment PQ congruent to segment RS, segment PQ congruent to segment RS. Therefore segment PQ congruent to segment RS. This is our equation number 2. Congruent sides of congruent triangle CSCT. Hence we can prove that segment QR is congruent to segment PS. Segment QR, ये segment congruent to segment PS. This is your equation number 3. Therefore in square PQRS, PQ is equal to RS, PQ is equal to RS यहाँ पर हमने प्रूफ किया था सेकेंड में, एंड QR is equal to PS, QR is equal to PS. ये भी Q कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ये भी साइड्स क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई फ्रॉम 2 and 3. अभी देखो अपोजिट साइड, PQ की अपोजिट साइड कौन सी है? RS, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट हो गई। सिमिलरली QR की अपोजिट साइड कौन सी है? PS. मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ये क्वाड्रिलेटरल तभी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसकी अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है। राइट डाउन द सेंटेंस, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel for more videos.